हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं अशोक एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल IQ गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा आप सब जान रहे हैं कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज जो MCQ क्वेश्चन है उनको करवा रहा हूं। जो लगभग लास्ट ईयर में जो पूछे गए हुए क्वेश्चन है पास्ट ईयर में, उन सभी को क्वेश्चनों को करवा रहा हूँ। आप जैसा कि जानते होंगे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 20 MCQ को करवा दिए थे। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं फिर आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूं। फिर से वही प्रोसीजर, आप क्वेश्चन पहले पढ़ें, फिर उसका सॉल्यूशन करें और जो आंसर आए उसे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। जैसे क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि सिंपल सा क्वेश्चन है और ये आया हुआ क्वेश्चन है, CBSE में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारा कि इफ x12 x टाइम्स ऑफ एक मैट्रिक्स ये है और y टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स भी है और इक्वल टू मैट्रिक्स ये है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जब आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो देखिए क्या दिखाई दे रहा होगा आपका कि x टाइम्स ऑफ 1 2 और प्लस y टाइम्स ऑफ 2 5 इक्वल दे रखा है हमारा 4 9। तो फिर से वही प्रॉपर्टी क्या लगाते हैं हम लोग कि जब किसी भी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती है। तो जब हम यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x होगा और ये 2x होगा और ये y होगा, तो इसका मतलब 2y और ये कितना होगा हमारा 5y। अब हमें क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को पहले ऐड करेंगे, फिर हमें क्या करना होगा, इक्वेट करना होगा, यानी x प्लस 2y और यहां से आपका 2x प्लस के 5y, और ये डेफिनेटली किसके इक्वल है, आपका 4 और 9 के इक्वल है। अब आप जानते हैं कि जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होती हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे होते हैं, आप कहेंगे इक्वल होंगे। तो x प्लस 2y इक्वल टू 4 होगा और 2x प्लस 5y डेफिनेटली किसके इक्वल होगा, आप कहेंगे 9 के इक्वल होगा। दो इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या बता रखा आप लोगों को, आप जानते हैं कि किसी भी तीन मेथड मैंने आप लोगों को बताए थे। पहला मेथड क्या था आपका, आप कहेंगे एलिमिनेशन मेथड होगा, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा क्रॉस सेक्शन मेथड। तीनों में से कोई एक मेथड लगाएं, हमें x और y की वैल्यू को चाहिए। तो आप क्या करें, यहां से x का कोएफिशिएंट कितना है 1 और यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है 2। अगर मैं क्या करूं, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप कहेंगे ये 2x होगा और ये 4y इक्वल टू 8 होगा, और यहां सॉल्व करेंगे तो ये 2x प्लस के 5y इक्वल टू कितना होगा 9। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से सॉल्व करेंगे तो x माइनस y डेफिनेटली किसके इक्वल आ गया, -1। तो यहाँ y कितना आ गया, आप कहेंगे 1। अब y की वैल्यू अगर किसी एक में रख दी जाए तो x प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 माइनस 2, तो x डेफिनेटली कितना आएगा 2। x2 आ गया, y1। देखो ऑप्शन कौन सा है, x2 y1, ऑप्शन नंबर बी। आशा करूंगा आप सभी का क्वेश्चन आंसर जो होगा वो बी पार्ट होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है आपका, कहा गया इफ a एक मैट्रिक्स है एंड b इज द इनवर्स ऑफ a, b इज द इनवर्स ऑफ a, b is the inverse of A, inverse of A, then the following of AB, बता रहा है कि AB क्या होगा। अब आपको अगर याद हो, आप कंटिन्यूसली अगर मेरी क्लासेस देख रहे हो तो मैंने आप लोगों को एक मैट्रिक्स बताई थी जिसे बोलते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। क्या बताया था, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। मैंने बोला था कि इफ A and B both are a square matrix then इट इज ओनली डिफाइंड व्हेन AB इज इक्वल टू BA, दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल हो, I के इक्वल हो, तो ऐसी जो मैट्रिक्स होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो जाएगी। बट आपको यहां क्लियरली बोला गया कि ऐसी दो मैट्रिक्स जो B इज द इनवर्स ऑफ A, अगर B इज इनवर्स है किसका, B किसका इनवर्स है, आप कहेंगे A का, तो इसका मतलब A इज इक्वल टू क्या होगा, B इनवर्स, तो A इक्वल टू क्या आएगा 1/B। अगर मैंने A की जगह आपका 1/B रखा, A के प्लेस पर 1/B रखा, तो b इंटू बी किसके इक्वल होगा, I, और I का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 0 1 1 0। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, आप कहेंगे बी पार्ट। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, आप कहेंगे बी पार्ट। तो क्या क्वेश्चन नंबर 21 और 22 दोनों क्लियर हुए आपको, आपका आंसर क्या यही आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पर। कौन से क्वेश्चन नंबर 23 पर, 23 क्वेश्चन पढ़िए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको दो मैट्रिक्स है, उनकी मल्टीप्लाई है, जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आप कहेंगे आंसर हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो 23 जो क्वेश्चन है आपका, 23 जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक मैट्रिक्स है A और ये माइनस के B और ये A, और ये मैट्रिक्स है आपका A माइनस B B A।
कहा गया इसकी प्रोडक्ट बताओ। तो ये सिंपल सा है, अगर आपको दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आते हैं तो ये क्वेश्चन सेकंडों के लिए है आपका। अगर इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इससे करवानी है तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना होगा क्या दोनों का ऑर्डर डिफाइन है। बेटा दोनों मैट्रिक्स कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसीलिए हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। मल्टीप्लाई डिफाइन कैसे करते हैं कि पहली रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से जब आप करोगे तो ए की मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो ए स्क्वायर और बी की मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर के साथ। फिर पहली रो की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से करेंगे तो आपका माइनस ए बी होगा और यहां से क्या आएगा, आप कहेंगे बी ए होगा। और फिर दूसरी रो की पहले कॉलम से करेंगे तो ये माइनस का बी ए होगा और ये किसका होगा, प्लस का ये बी होगा। माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करी प्लस बी स्क्वायर और इसके इससे करी क्या आ गया, प्लस ए स्क्वायर हो गया। तो ये माइनस का ये प्लस का, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 और ये 0 प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। ध्यान से देखें ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए पार्ट ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या आप सभी का आंसर भी 23 का ए पार्ट है? यस, अगर है तो यस कमेंट टाइप करें हमारे कमेंट बॉक्स में। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है हमारा, देखें ध्यान से जरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ए की पावर 2023 है और 23 में ये सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखें, ए एक मैट्रिक्स है। अब ये कहेंगे क्या हम लोगों को इतनी लंबी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्या 2023 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? नहीं, पहले जनरल कंडीशन बना लेते हैं। ए एक मैट्रिक्स है तो फर्स्ट भी सॉल्व ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कैसे आएगा, आप कहेंगे ए इंटू ए। तो अगर मुझे इस मैट्रिक्स की इससे मल्टीप्लाई करनी है 0 1 0 0, तो यहां से क्लियर डिफाइन आ जाएगा कि करना क्या है। पहली रो की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से, सॉरी पहली रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करेंगे तो 0 और 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 0, 0 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 0, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0। अब आप ध्यान से देखें कि ए स्क्वायर कितना आ गया, 0 0। ए स्क्वायर कितना आ गया, 0 0। अब अगर ए स्क्वायर 0 0 है तो ए क्यू अगर मुझे निकालना होगा तो ए स्क्वायर इंटू ए, और किसी भी नल मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स से करोगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 मैट्रिक्स। इस तरीके से आप जब A2023 निकालोगे तो ये भी कैसे निकल के आएगी, नल मैट्रिक्स। बिकॉज हम किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगर नल मैट्रिक्स से करते हैं तो ऑलवेज क्या निकलेगा आपका, नल मैट्रिक्स। क्या निकलेगा, नल मैट्रिक्स। क्वेश्चन देखने में ऐसे लग रहा है कि बहुत हाई है, बट आंसर देखो कितना टुच्चा सा आंसर आया होगा आपका एक। तो आंसर इज सी पार्ट। 20 जो 4 है, 24 जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आ गया, आप कहेंगे सी पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 आसान सा क्वेश्चन है, फिर जो कंडीशन दे रखी बस अब उसका यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करो और आंसर आप सेकंडों में निकाल सकते हैं। आंसर क्या करते हैं बेटा, सेकंडों में निकाल सकते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, कहा गया कि इफ अ मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स है 25 में, 25 ए इक्वल टू दे रखा हमारे 1 0 2 1। ए एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1 0 2 1, और बी एक और मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू दे रखी है x 0 1 1। और कहा गया एक कंडीशन दे रखी है हमें क्या बेटा, आप कहेंगे a इक्वल टू बी स्क्वायर। क्या दे रखी है, a इक्वल टू बी स्क्वायर। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो सबसे पहले मेरा क्या काम होना चाहिए, आप कहेंगे बी स्क्वायर निकाल लीजिए। अगर बी स्क्वायर निकाल लिया और उसे किसके इक्वल कर दें, आप कहेंगे ए मैट्रिक्स से इक्वल कर दें। तो यहां ए जो है वो कितना है, 1 0 2 1। और बी स्क्वायर कैसे निकालते हैं, जब बी की मल्टीप्लाई बी से करते हैं तो क्या निकलेगा, आप कहेंगे बी स्क्वायर निकलेगा। और बी स्क्वायर निकालते कैसे हैं, जब रो की मल्टीप्लाई किससे करते हैं, आप कहेंगे कॉलम से। रो की मल्टीप्लाई किससे करते हैं, कॉलम से। जब पहली रो की पहले कॉलम से करेंगे तो यहां से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, और यहां से कितना आएगा, आप कहेंगे 0। यहां सॉल्व करेंगे तो ये 0 और ये आपका कितना आएगा, 0। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो x और ये कितना आएगा, 1। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आपका ये 0 और ये आपका क्या आएगा, 1। अब इसको सॉल्व करना है 1 0 2 1,
और यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये कितना है, आप कहेंगे एक्स स्क्वायर, और ये कितना है 0, और ये x प्लस 1, और ये कितना आएगा आपका 1। अब आप ये दो मैट्रिक्स जब आपस में इक्वल हैं तो यहां से एक्स स्क्वायर को किसके इक्वल रखूंगा 1 के, और यहां x प्लस 1 को किसके इक्वल रखूंगा 2 के। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहेंगे प्लस माइनस 1, और यहां सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो x यहां प्लस माइनस 1 आया और यहां 1 आया, तो दोनों में कॉमन कौन सा है, आप कहेंगे प्लस 1। याद रखिएगा पहला ही ऑप्शन दे रखा प्लस माइनस 1। बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, एक्स स्क्वायर को 1 के इक्वल करा और x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आई और पहला ऑप्शन मैच कर गया और लगा दिया और आगे बढ़ गए, जबकि गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये मैट्रिक्स जब तक इक्वल नहीं हो सकते जब तक के सारे एलिमेंट इक्वल ना हो। तो जब मैंने इसको स्किप करा तो यहां से x की वैल्यू प्लस 1 आई, तो प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 आएगा, तो माइनस तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो हम माइनस का आंसर नहीं लगाएंगे। आंसर हमारा क्या होगा, आप कहेंगे सी पार्ट। तो इसी तरीके के जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में फंसाते हैं और आपको लगता है कि आपने सही करा, वास्तव में सही कर रहे थे आप, और करते करते बीच में जल्दबाजी के चक्कर में ऑप्शन गलत कर बैठते और आपका क्या हो जाता, आंसर गलत आ जाता है। इसीलिए मैं आपको बार बार स्टार्टिंग से एक ही बात समझा रहा हूं कि आप हर क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ें, समझें और उसके फाइनल सॉल्यूशन तक पहुंचे। जल्दबाजी में चीजें आते हुए गलत ना कर बैठे। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आपके बोर्ड पर हैं, तो 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपके सामने कि इफ A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिसेस, A एंड B दोनों ही कैसी मैट्रिक्स है, आप कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑफ ऑर्डर m such that a square minus b square equal to a minus b into a plus b, then which of the following is always correct। अगर ये कंडीशन गिवन है तो इस कंडीशन को सॉल्व करते हुए निम्न में से कौन सी कंडीशन आपकी क्या हो सकती है, सही हो सकती है, इस बात को हमें सॉल्व करना है। तो जो दे रखा है उसकी सहायता से विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्वेश्चन नंबर, अगर हम 26 की बात करें तो 26 क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी किसके इक्वल दे रखा है, हमारा ये कंडीशन दे रखी है। तो आप जानते हैं कि जब हम दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, ए की ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर, ए की मल्टीप्लाई से करेंगे तो प्लस ए बी होगा, और बी की मल्टीप्लाई से करेंगे तो माइनस बी ए होगा, और बी की बी से करेंगे तो आप कहेंगे बी इंटू बी, बी स्क्वायर होगा। क्या होगा, बी स्क्वायर होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ए स्क्वायर यहां है और ए स्क्वायर यहां है, इससे कैंसिल आउट कर दें, और ये बी स्क्वायर माइनस का यहां है, बी स्क्वायर यहां कैंसिल आउट कर दें, तो ये 0 इक्वल टू क्या निकल के आ गया, ए बी माइनस बी ए आ गया। क्या आ गया, ए बी माइनस बी ए आ गया। आप किसी एक मैट्रिक्स को इधर लाओ तो ए बी इक्वल टू कितना हो गया, बी ए। तो आप कहेंगे अगर ये कंडीशन फुलफिल है तो इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन ए बी किसके इक्वल हो, बी ए के इक्वल हो। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, यस, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। क्या क्लियर हुआ आप सभी को? अगर क्लियर हुआ हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 27 है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आपका 27 है वो क्या है आपका कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद द ईच एंट्री ऑफ 2 और 0। इस तरीके का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बेस में हमेशा क्वेश्चन बन जाता है, तो इसीलिए आप लोगों को समझना है। ऐसे 2 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है इस टाइप का। तो आप जानते हैं कि जब a बाई 3/3 की एक मैट्रिक्स बनाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट a b c p q r x y z आप कहेंगे कितने होंगे, 9 एलिमेंट होंगे। अब एवरी एलिमेंट को हमें या तो 2 रखना है या 0, तो किसी भी एक एलिमेंट को फिल करने के तरीके होंगे 2, या तो 2 रखें या 0 रखें, या 2 रखें या 0 रखें, 2 रखें या 0। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस कितनी हो सकती हैं ये बताना है। तो आप कहेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम, आप कहेंगे 9 टाइम। तो
तो जब मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी तो 2 की पावर 9 बनेगा, और 2 की पावर 9 का मतलब क्या है 512। क्या है बात को 512। हालांकि यही क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है, बस उसकी जगह कंडीशन ये दे रखी है कि जो 2 और 0 है उसकी जगह हमने ले रखा था 1 और 0। यही एनसीईआरटी का बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एमसीक्यू में आप जब देखेंगे तो ये क्वेश्चन मिलेगा 1 और 0 से, तो उसका भी आंसर कितना आया आपका 512 आएगा। बस 2 को रिप्लेस करेंगे 1 से, बट 2 हो या चाहे 1, वो काउंटिंग तो एक ही कह रहेगा, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 512 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 को पढ़ें और एक कंडीशन दे रखी है और बताएं उस कंडीशन के बिहाफ पर आपका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए जरा, आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप पहले उसको पढ़ें, सॉल्व करें और आंसर कमेंट सेक्शन में करें। तो देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि फॉर द मैट्रिक्स एक्स एक दे रखी है बेटा 0 1 1 1 0 1 1 1 0, ये एक मैट्रिक्स है जिसके लिए कंडीशन दे रखी है क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर निकालना। एक्स स्क्वायर निकालूंगा कैसे, एक्स इंटू एक्स। एक्स है कितना 0 1 1 1 0 1 1 1 0 की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो 0 1 1 1 0 1 1 1 0। ये मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आप कहेंगे रो की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कॉलम से। रो की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कॉलम से। तो 0 की 0 से करेंगे ये, 1 की 1 से करेंगे 1, 1 की 1 से करेंगे आपका फिर से 1 होगा। फिर दूसरे पहली रो की दूसरे कॉलम से करेंगे तो 0 की मल्टीप्लाई 1 से 1, और ये आपका 0 अगेन 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे 1 आएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 0 + 1 + 0 ये आ जाएगा। अब दूसरी रो की पहले कॉलम से करेंगे तो आप कहेंगे 1 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 0 की मल्टीप्लाई 1 से 0, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से आपका कितना आएगा 1 आएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई दूसरे वाले कॉलम से करेंगे तो 1 0 और 1। फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे 1 और ये 0 और ये आपका 0। फिर तीसरी रो की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना मिलेगा, आप कहेंगे 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1, और 0 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 0। फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, 0 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा 0। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आपका 1, फिर 1 और फिर आपका 0। तो देखें एक्स स्क्वायर कितना निकला, आप कहेंगे 2। ये कितना आया, आप कहेंगे ये भी 1 की मल्टीप्लाई 0 तो यहाँ तो 1 आ गया, और ये भी कितना है 1, ये 1, ये 2 और ये 1, ये 1, ये 1 और ये 2, ये आ गया एक्स स्क्वायर। क्या निकल के आ गया, एक्स स्क्वायर। चाहिए क्या मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। क्या चाहिए बाल को, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो एक्स स्क्वायर हमने निकाला 2 1 1 1 2 1 1 1 2 की सब्ट्रैक्शन करना है एक्स के साथ, और एक्स है कितना हमारा 0 1 1 1 0 1 1 1 0 इसके साथ। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 2 के 0 के साथ सॉल्व करेंगे तो 2, 1 को 1 के साथ सॉल्व करेंगे 0, 1 को 1 के साथ सॉल्व करेंगे 0, 1 को 1 के साथ सॉल्व करेंगे 0, 2 को 0 के साथ सॉल्व करेंगे 2, 1 को 1 के साथ सॉल्व करेंगे 0, 1 को 1 के साथ सॉल्व करेंगे 0, 1 को 1 के साथ सॉल्व करेंगे 0, 2 को 0 के साथ सॉल्व करेंगे 2। अब दिख रहा है कि इन सभी से मुझे 2 कॉमन दिख रहा है। अगर मैं 2 कॉमन लूं तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी। तो एक्चुअली इसका जो आंसर आया वो किसके इक्वल आ गया, आप कहेंगे 2i, ऑप्शन नंबर ए पार्ट, ऑप्शन नंबर ए पार्ट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना आता है और सब्ट्रैक्शन करना आता है तो पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कीजिए, उसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए, जो आए वही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लोगों को बनानी आनी चाहिए, आपको यह पता होनी चाहिए, तब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, आप कहेंगे 2i, ऑप्शन नंबर ए पार्ट। आते हैं बाल को क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि दो मैट्रिक्स हैं जो आपस में कैसी हैं, इक्वल हैं। दो मैट्रिक्स हैं जो आपस में कैसी है, इक्वल हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको यहां दिख रहा है, आप कोई भी दो इक्वेशन को आपस में इक्वल कर सकते हैं। मान लो आपने यहां से इसको सॉल्व करा तो ये देखो, देख पा रहे होंगे कि 2x + y किसके इक्वल है, 7 के इक्वल, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
अब अगर मैं यहां से इसको सॉल्व करूं तो यहां देखने को मिल रहा होगा आपको कि 5x - 7 = y और y इधर आ जाए तो 5x - y = 7। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी हमारी सेकंड। क्या होगी इक्वेशन बाल को सेकंड। अब ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन दोनों को सॉल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं, आप कहेंगे x और y निकाल सकते हैं। तो यहाँ y का कोएफिशिएंट +1 है और यहाँ -1 है। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, क्या कर दूं बाल को ऐड कर दूं, 5x - y = कितना है 7। दोनों को ऐड करा तो ये कैंसिल हो गया और 5 + 2 कितना आ गया 7 और 7 7 14। इससे इसको कट करा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहेंगे 2। इस x की वैल्यू को या तो फर्स्ट में रख दीजिए या सेकंड में। मान लीजिए आपने फर्स्ट में रखा तो 2 × 2 + y = कितना आ गया 7 और y की वैल्यू निकालेंगे तो 7 - 4 तो y कितना आ गया, आप कहेंगे 3। x कितना है 2, y कितना है 3, x कितना है 2, y कितना है 3। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आप कहेंगे बी पार्ट, x = 2 और y = 3। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपके सामने आपका सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 30, ये भी एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन है। बस वहां जो आपने यहाँ कंडीशन दे रखी है a² = 3i, वहां हमें दे रखा था a² = i। देन द कंडीशन हम लोगों को निकालनी थी कि कौन सी कंडीशन सही होगी कौन सी कंडीशन सही नहीं होगी। बस वहां क्या था 3i, वहां i है और यहाँ क्या है हमारा 3i। बस उस कंडीशन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको क्या सॉल्व करेंगे कि a² निकालेंगे। a² कैसे निकालोगे, आप कहेंगे a × a। a है कितना अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा और इसकी मल्टीप्लाई सेम मैट्रिक्स से करेंगे तो ये अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करते हैं। तो आप कहेंगे अल्फा की अल्फा से हुई तो अल्फा² और बीटा की गामा से हुई तो बीटा गामा। इससे करेंगे तो ये अल्फा बीटा माइनस के बीटा अल्फा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये अल्फा गामा और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अल्फा गामा और इसके से करेंगे तो बीटा गामा और इसके से करेंगे तो प्लस के अल्फा स्क्वायर। तो ध्यान से देखें ये माइनस का ये प्लस का ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया और ये के वैल्यू क्या है अल्फा² प्लस बीटा गामा और ये जीरो और अल्फा² प्लस के बीटा गामा। आप कहेंगे कि इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है 3i के इक्वल है। और i कितना होता है 0 1 1 0 बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इस एलिमेंट को अगर मुझे इसके इक्वल करना हो तो अल्फा² प्लस बीटा गामा इक्वल टू कितना होगा 3। अब या तो इस -3 को इधर लाओ या इन दोनों को उधर ले जाओ। अब अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन देखो सिर्फ और सिर्फ या तो सी आंसर होना चाहिए या क्या होना चाहिए डी आंसर होना चाहिए। अगर सी आंसर होना हो तो इस 3 को इधर लाओ इसको इधर ले जाओगे माइनस अल्फा² और ये माइनस के बीटा गामा क्या हो जाएगा माइनस के बीटा गामा। तो ऑप्शन नंबर क्या पार्ट हो जाएगा आप कहेंगे सी पार्ट। क्या ये 5 के 5 क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पर हैं आप लोगों ने सॉल्व करे और करे तो क्या आंसर आप मैच करवा पाए और करा पाए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलते ये 5 क्वेश्चन फिर से आपके बोर्ड पर हैं। क्या है क्वेश्चन आपके, क्वेश्चन नंबर 31 की अगर बात की जाए कि गिवन दैट मैट्रिक्स A एंड B ऑफ ऑर्डर 3 × n, यानी अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो A एक मैट्रिक्स है Aij ऐसा मान लेते हैं जिसका ऑर्डर n 3 × n है। एक मैट्रिक्स B है जो Bij है जिसका ऑर्डर क्या है आपका m × 5 है। यानी A एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 3 × n, एक B मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m × 5 है। देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C कहा गया what is the order of C और C is defined 5a plus k 3b 5a plus k 3b। तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना बहुत जरूरी है कि जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर कैसे होने चाहिए सेम होने चाहिए। ये कंडीशन आप लोगों को मैं बहुत बार बता चुका तो ये आप लोगों को पता होगा। क्या पता होगा कि अगर दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड करना चाहें या सब्ट्रैक्ट करना चाहें इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन बोथ मैट्रिक्स हैव द सेम ऑर्डर। तो अगर यहाँ A के ऑर्डर की बात करूं तो A का ऑर्डर कितना है आप कहेंगे 3 × n है और प्लस 3 टाइम्स ऑफ Bij इसका ऑर्डर कितना है m × 5 है। कितना है m × 5। तो ये मैट्रिक्स इसके तभी इक्वल हो सकती है जब आपका 3 × n
किसके इक्वल हो जाए, m इंटू 5 के इक्वल हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 3 5 के इक्वल हो नहीं सकता, तो 3 डेफिनेटली m के इक्वल होगा और n किसके इक्वल होगा, आप कहेंगे 5 के इक्वल होगा। तो m 3 हो गया और n 5 हो गया। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर सकता है, तो या तो आपका 3 इंटू n हो या m इंटू 5 हो, यही तो हो सकता है। अब m और n आपस में इक्वल नहीं है, तो m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 5 है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं n की जगह ये वैल्यू रखूं तो ये 3 इंटू 5 हो जाएगा। अगर m की वैल्यू 3 रखें तो 3 इंटू 5 हो जाए। तो या तो ऑर्डर इसका 3 इंटू 5 होगा या आपका डेफिनेटली दोनों जगह से आपका सेम आंसर आ रहा, तो ऑर्डर इज ओनली 3:5, 3:5। तो 3:5 ओनली ऑप्शन नंबर बी पार्ट। अब आप कहेंगे सर ए पार्ट क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कंडीशन दे रखी m n के इक्वल है और यहां हो नहीं सकता। नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होना चाहिए। तो यहां रो जो है वो 3 है और कॉलम कितने हैं, 5 है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो बेकार हो गया, और जब बी बेकार हो गया तो सी भी बेकार, डी भी बेकार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। क्वेश्चन नंबर 32 पहले पढ़िए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आंसर को मैच कीजिए। अगर आंसर मैच कर जाता है तो ये मान के चलिए कि अभी तक के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। बस आपको थोड़े से प्रैक्टिस की जरूरत है, जो मैं आपको करवाई रहा हूं डे बाय डे। क्या है आपका कि इफ अ मैट्रिक्स ए दे रखा है एंड के टाइम्स ऑफ ए एक मैट्रिक्स के इक्वल दे रखा, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ के ए बी रिस्पेक्टिवली। तो देखिए बेटा, ये के टाइम्स ऑफ ए किसके इक्वल दे रखा, आप कहेंगे 0, 3a, 2b, 24 के इक्वल दे रखा है। और ए एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू हमें दे कितनी रखी है, ए एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू 0, 2, 3 माइनस के 4 इक्वल टू दे रखा है 0, 3 टाइम्स ऑफ ए 2b 24, 2b 24 के इक्वल दे रखा है। अब अगर मैं k से मल्टीप्लाई करूं तो हम जानते हैं कि जब किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सारे के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, ये आपका 2k हो जाएगा, ये आपका 3k हो जाएगा और ये आपका -4k हो जाएगा। अब इसको इसके इक्वल रखेंगे तो ये आपका 2b और ये 24। अब दो मैट्रिक्स आपकी इक्वल तभी हो सकती हैं जब दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। अब 0, 0 के इक्वल होगा, 2 के 3a के इक्वल होगा, 3 के 2b के इक्वल होगा और 4k किसके इक्वल होगा, 24। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, -4k को 24 के इक्वल करा, तो यहां से k की वैल्यू आएगी 24 डिवाइडेड बाई -4, तो ये निकल के आया, आप कहेंगे k की वैल्यू आ गई -6। ऐसा कितने ऑप्शन है जिसमें k की वैल्यू -6, सभी के सभी ऑप्शन है, तो अब k इक्वल टू -6 हो गया। अब अगर मैं 2k को किसके इक्वल रखूं, आप कहेंगे 3a के इक्वल रखो, तो k की वैल्यू आपने निकाली है कितनी, -6 और ये 3a, तो 3 2 जा 6, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -4। a -4 हो गया, k -6 हो गया, बचा क्या हमारे पास, b। तो यहां से 3 को किसके इक्वल कर दो, 2b, और k कितना निकाला हमने, -6, तो 2b, इससे इसको कैंसिल आउट करा तो b कितना आ गया, -9। तो देखिएगा ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें -4, -6, -9 है। यहां -6, -12, -18 ये नहीं हो सकता, -6, -4, -9, -6, -4, -9 ये तीनों माइनस के हैं और ये आंसर भी तीनों माइनस के आ रहे हैं। इसका मतलब ये आंसर हो सकता है, ये दोनों प्लस के हैं, ये नहीं हो सकता, और ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, आप कहेंगे बी पार्ट। आशा करूंगा चीजें समझ आ रही होंगी आपको। अगर समझ आ रही तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए देख पा रहे हैं एक ही चैप्टर से आपके लगभग आप देख पा रहे हैं 35 MCQ, जितने ऑलमोस्ट अभी किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं, मैंने सारे के सारे आपके सामने डिस्कस करे। ऐसा क्यों करना पड़ रहा, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा समस्या होती है बच्चों को वो MCQ में होती है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर CBSE बोर्ड की बात करें तो 18 के 18 MCQ आते हैं, और 18 का मतलब है बहुत बड़ी परसेंटेज, सीधे सीधे आपके 20% को क्या करती है, मार्किंग करती है, सीधा सीधा 20%। और ये बच्चे तुक्केबाजी में करने के चक्कर में आपके गलत कर जाते हैं। और सिर्फ हम यहाँ सिर्फ बोर्ड को
क्लियर नहीं करवा रहे। आपके किसी भी कंपटीशन की बात कर रहे हैं, चाहे सीयूटी हो, चाहे आपका एनडी हो, चाहे आपका आईआईटी हो, सबको लेके चल रहे हैं। हालांकि आईआईटी में ये सिलेबस आपका नहीं आता है, आपका मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, तो उसके लिए आपको सीयूटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आप चल भी रहा है, इसलिए हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और जितने भी एमसीक्यू आप लोग करेंगे, और एमसीक्यू वही बंदा कर सकता है जिसके बेसिक पूरे के पूरे क्लियर है। अगर बिना बेसिक क्लियर करे आप क्वेश्चन करने लग जाएं तो सिर्फ तुक्के मार सकते हैं, सॉल्यूशन नहीं कर सकते। तो ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको जब एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन करवा रहा था तब भी मैंने आपको करवाया, और मैंने कहा था कि आजकल का ये ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं। बहुत तो नहीं, एक क्वेश्चन तो आपको 100% देखने को मिल ही जाता है। ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ये हमें गिवन है, और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? आप कहेंगे i माइनस ए का होल क्यूब और प्लस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऑब्वियस बात है, यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगा दीजिए, कौन सी? a प्लस बी का होल क्यूब, और ये किसके इक्वल होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी a माइनस बी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। बेटा a किसके इक्वल है? i के इक्वल। b किसके इक्वल है? कैपिटल A। यहाँ वैल्यू रखोगे तो i का क्यूब माइनस a का क्यूब माइनस 3 इंटू आई का स्क्वायर इंटू a, और यहाँ 3 इंटू आई इंटू ए का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होल स्क्वायर करो, होल क्यूब करो, कुछ भी करो, हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा। अब ए क्यू को मैं ब्रेक करूं किसमें? ए स्क्वायर इंटू ए में। और यहां ध्यान से देखें, किसी भी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स रहती है, और सिमिलरली यहां पर ये कंडीशन लगाएंगे तो ए स्क्वायर। ऐसा क्यों करा मैंने? ए स्क्वायर में क्यों ब्रेक करा? क्योंकि मुझे कंडीशन यूज करनी है ए स्क्वायर इक्वल टू ए। तो जहां भी ए स्क्वायर है उसकी जगह ए रखिए, तो ए इंटू ए माइनस 3a प्लस के 3a। तो ध्यान से देखें, ये प्लस का ये माइनस का आपका कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ i माइनस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर अगेन क्या रखेंगे हम लोग? a रखेंगे। तो आंसर क्या आएगा? आप कहेंगे i माइनस ए। देखिए ऑप्शन में चेक कीजिए, क्या i माइनस ए आपको कहीं दिख रहा है? तो आप कहेंगे यस। ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका? सी पार्ट। ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका? आप कहेंगे सी पार्ट। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पर, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 ध्यान से देखिएगा, ये भी आपके पूरा दिमाग का यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं, आईक्यू लेवल को चेक करने वाले क्वेश्चन होते हैं। कहा गया इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n। एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर इन्होंने डिफाइन कर रखा, ए मैट्रिक्स ए आई जे, जिसका ऑर्डर कितना है? m इंटू n। एंड अनदर मैट्रिक्स बी सच दैट जो डिफाइन है वो कहा गया ए बी का ट्रांसपोज एंड बी का ट्रांसपोज इनटू ए बोथ आर डिफाइंड, देन द ऑर्डर ऑफ बी। कहा गया ऑर्डर ऑफ बी क्या होगा? तो लेट एक मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं बी आई जे, जिसका ऑर्डर कितना है? पी इंटू क्यू। कितना मान के चल रहे हैं हम लोग? पी इंटू क्यू, जिसकी वैल्यू मुझे पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। इफ ए बी का ट्रांसपोज इज डिफाइन, इफ ए बी ट्रांसपोज इज डिफाइन, तो आप क्या यहां से कंडीशन निकाल सकते हैं? क्या कंडीशन निकाल सकते हैं? अगर बी मैट्रिक्स ये है तो बी के ट्रांसपोज का जो मैट्रिक्स होगा बी जे आई, इसका जो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? आप कहेंगे क्यू इंटू पी। हम जानते हैं कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का हम लोगों को ट्रांसपोज निकालने हैं तो जो आई जे अर्थ पोजीशन में होता है वो जे आई अर्थ पोजीशन में आ जाता है, और ऑर्डर क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ ए एक मैट्रिक्स है ए आई जे, जिसका ऑर्डर कितना है? ए बी का ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स है ए आई जे, जिसका ऑर्डर कितना है? m इंटू एन, और बी का ट्रांसपोज जो निकल के आया बी आई जे, और ये किसके इक्वल होगा? q इंटू पी के इक्वल होगा। तो आप जानते हैं कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल होगी जब इसके नंबर ऑफ कॉलम इसकी नंबर ऑफ रो के इक्वल हो जाए। तो Q डेफिनेटली किसके इक्वल आ गया? आप कहेंगे n के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया? आप कहेंगे n के इक्वल आ गया। तो Q आ गया, अब मुझे क्या चाहिए? P। तो उसके लिए हमें एक दूसरी कंडीशन दे रखी है कि A B डैश के साथ साथ B का ट्रांसपोज इंटू A भी, B का ट्रांसपोज इंटू A भी आपका क्या है? डिफाइन है।
डिफाइन है। फर्स्ट केस में ये और सेकंड केस में ये, तो बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी आई जे, जिसका ऑर्डर क्या है क्यू इंटू पी, और ए आई जे क्या है आप कहेंगे एम इंटू एन। तो अगेन भाई नंबर ऑफ रो किसके इक्वल हो जाए, नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो जाए, तो एम पी किसके इक्वल आ जाएगा, एम के, तो पी एम आ गया और क्यू एन आ गया। तो मुझे बी एक मैट्रिक्स है जो हम लोगों ने बी आई जे लेट करा था, जिसका ऑर्डर पी इंटू क्यू था, और पी की वैल्यू आपने देखी यहाँ पर, पी की वैल्यू आपने क्या देखी एम, और क्यू की वैल्यू क्या देखी एन। तो ऑर्डर, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बी, तो ऑर्डर ऑफ बी आपको निकल के आया एम इंटू एन, ऑप्शन नंबर डी पार्ट, ऑप्शन नंबर डी पार्ट। क्या यहाँ तक के सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे? अगर क्लियर हो रहे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताते जरूर रहिएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 35, लास्ट क्वेश्चन नंबर 35, ध्यान दें, पढ़ें और खुद से ट्राई कीजिए। अगर आपका फिर भी नहीं होता है तो आप, हम करवा रहे हैं वहां से देख लीजिए। क्या है क्वेश्चन नंबर आपका 35? कहा गया इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर क्या है बाल को, आप कहेंगे सेम है। जो ए है वही आपका बी है, वही आपका क्या है, बी है, यानी जो एम ए का ऑर्डर है वही आपका किसका ऑर्डर है, बी का। सीधा सीधा मान लेते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स हैं दोनों की दोनों सेम ऑर्डर। देन कंडीशन क्या है हमारी, ए बी का ट्रांसपोज और बी ए का ट्रांसपोज। ये बताना है कि ये क्या होगा, ए ऑप्शन होगा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, नल मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, या यूनिट मैट्रिक्स होगा। अब ऐसा क्यों कहा मैंने कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि ए और बी का ट्रांसपोज तभी मल्टीप्लाई हो सकता है जब दोनों कैसी हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो अब मुझे इस कंडीशन को बताना है कि ये कैसी मैट्रिक्स है। ठीक है भाई, चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं हम, टेकिंग ट्रांसपोज, तो a इंटू बी का ट्रांसपोज माइनस बी इंटू ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब हम क्या फॉर्मूला जानते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स जो डिफरेंस है, अगर उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो a का ट्रांसपोज अलग हो जाता है और b का ट्रांसपोज अलग हो जाता है। तो यहां से अगर मैं ट्रांसपोज की बात करूं तो b के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अलग हो जाएगा और b इंटू ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अलग हो जाएगा। अगेन एक प्रॉपर्टी लगती है कि अगर a इंटू बी दो मैट्रिक्स हैं जो मल्टीप्लाई में और उसका ट्रांसपोज निकालना है तो b का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होगा। तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये b के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा और यहां ये a का ट्रांसपोज होगा। अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो अगेन यही प्रॉपर्टी लगेगी, तो a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा और यहां b के ट्रांसपोज होगा। हम क्या जानते हैं कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालो तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो यहां से सॉल्व करा तो ये b और यहां से सॉल्व करा तो a का ट्रांसपोज, यहां से सॉल्व करा तो ये माइनस a और यहां से सॉल्व करा तो b का ट्रांसपोज। अब ध्यान से देखूं, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, क्या ले लूं, माइनस कॉमन ले लूं, तो ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए के ट्रांसपोज। चेक करो, जो मैट्रिक्स दे रखी है उसके नेगेटिव साइन के इक्वल आ गया। अब हम जानते क्या हैं कि अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाए तो ये दी हुई मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा, ए पार्ट। तो क्या यहां तक के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए? तो मैंने इस चैप्टर से 35 आपके एमसीक्यू और लगभग कम से कम 100 क्वेश्चन तो मैंने आपको डिस्क्रिप्टेड करवा दिए होंगे। हर एक टॉपिक पर, हर एक प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन करवाया। अगर आपको लग रहा है कि ये कंटेंट जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ ये आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए और आपके नॉलेज को इन्हांस कर रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर केमिस्ट्री की जो क्लासेस होती है वो शाम 7:30 बजे रेगुलर बेस पे कैसी है आती है, लाइव आती है। तो आप जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। रेगुलर क्लास रहेगी, अगर इन केस अगर लाइव नहीं हो पाती है तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलते रहेंगे। तो आप ध्यान से देखें, एक ही चैनल पे आपको सारे के सारे सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। फिजिक्स भी मिलने वाला है, मैथ भी मिलने वाला है और केमिस्ट्री। अभी आपको करेंटली फिजिक्स की क्लास नहीं मिल रही, मैथ और केमिस्ट्री की रेगुलर क्लास मिल रही है। तो आप परेशान ना हो, आपके बोर्ड के और आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये क्लास आपकी कैसी होगी, एकदम महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो आप बने रहें हमारे चैनल पर और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।